है ना। 5 धाराएं मिलती हैं और एक गंगा का निर्माण हो जाता है। इसलिए भारत में गंगा बड़ी महत्वपूर्ण व्यास के बाद हो जाती है। व्यास से पूर्व नहीं है, व्यास से पूर्व सरस्वती महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यास के बाद गंगा महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि व्यास ने जिस गंगा की रचना की थी, जिस भारत की रचना कर रहा था, जिस भारतीय धर्म की रचना कर रहा था, उसमें 5 गंगा शामिल थी और व्यास ने इसको प्रमाणित कर रखा। ये मत समझना कपोल कल्पनाओं की मैं बात कर रहा हूं। और एक ही किताब में, सिर्फ एक किताब गीता के अंदर ये प्रमाणित हो जाता है, और भी 10वें अध्याय में हो जाता है प्रमाणित, बाहर इधर उधर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन सी 5 अलग अलग तरह की धाराएं हो सकती हैं? अभी मैंने 4 अलग अलग तरह से मैंने चर्चा की, समझ रहे हो। सबसे पहला, प्रथम, देखो एक गुरु में या तो 5 गुरु हो सकते हैं या 5 अलग अलग गुणों के गुरु मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी 5 अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे पहला वो है भृगु। भृगु को मैं सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महर्षि शब्द का इस्तेमाल कृष्ण गीता में भृगु के लिए कहता है और जो महर्षि हैं उनमें मैं भृगु हूं। और भृगु कौन है? मैंने कहा भृगु नियतिवादी है। पूरे के पूरे इतिहास में, पूरे सनातन धर्म के इतिहास में सिर्फ भृगु की ये हैसियत होती है कि विष्णु की छाती पर जाकर के लात मारता है। कहता है अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे पड़े हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इतना बड़ा महर्षि आया है। और उसके बाद भगवान विष्णु भृगु की चरण सेवा करते हैं और कहते हैं कि भगवान का जो नारायण की, जब आप दक्षिण में जाओगे तो नारायण की जितनी प्रतिमाएं मिलेंगी, उन प्रतिमाओं के अंदर तुमको ये दिखाया जाएगा कि विष्णु के सीने पर भृगु के चरणों के निशान है। माने कितनी स्थापना की गई, और इतनी स्थापना इसलिए की गई क्योंकि भृगु ने एक अद्भुत सिद्धांत दिया भारत को, और वो है नियति का सिद्धांत। नियति सर्वोपरि होती है। और व्यास के पास जो पहली गंगा निकल करके आती है वो काल की है, नियति की है, और ये सबसे बड़ी है। गीता में कृष्ण जब अपने सर्वोच्च चेहरे पे पहुंचता है, सर्वोच्च शिखर पे पहुंचता है, तो वो काल का स्वरूप हो जाता है, होता है ना। जब वो अपना कहता है ना, मैं अपना वास्तविक रूप तुझे दिखाता हूं, तो शिखर पे पहुंचकर वो क्या हो जाता है? वो नियति का प्रत्यक्ष चेहरा हो जाता है, होता है ना। सब उसमें जी रहे हैं, सब उसमें मर रहे हैं, सब उससे बन रहे हैं, सब उसमें बिगड़ रहे हैं। इतना भयानक कि अर्जुन कहता है मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, इसे खत्म करो। काल ऐसा ही है। बहुत सारे लोग कई बार मेरे पास कुंडली दिखाने आते, कहते कि देखिए बहुत ज्यादा गड़बड़ वाली बात मत बताइएगा। तो फिर आप सुनने क्या आए थे? वही बातें जो आप सोच करके आए थे मैं सुना दूं। तो इसलिए आधे लोग मेरे पास से जाने का फिर दूसरे किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं। खासतौर पे जो शादियों का मिलापक कराने आते हैं वो तो बहुत दुखी होकर मेरे पास से जाते हैं, क्योंकि 100 में से 90 कुंडलियां तो मिलती नहीं। तो फिर किसी दूसरे के पास जाते हैं, 500 रुपए देते हैं उसे, वो कहते हैं तो बहुत अच्छी मिल गई। बात को समझो थोड़ा सा। नियति बड़ी भयावह है, क्योंकि सबकी नियति में मृत्यु तो निर्धारित है ना, है ना। तो जब सत्य तुम्हारे सामने खुलेगा तो बड़ा भयावह होगा, क्योंकि वो तुम्हें निगलने पर आमादा होगा। वो बड़ी खूबसूरत सी बात थी कि प्रेम और सत्य दोनों को, या प्रेम और ईश्वर दोनों को एक दूसरे से इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों ही तुम्हें निगल जाते हैं। प्रेम भी तुम्हें निगल जाता है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे भुई धरे तो घर बैठे माए। ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि गर्दन अकाड़ करके तुम अंदर चले आए। प्रेम में पहले सिर उतारना पड़ता है। ये जमी है मोहब्बत की, या मना है खता करना, सिर्फ सिजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना, है ना। मीना कुमारी ने किसी जमाने में कहा था, मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ। ठीक है। मृत्यु और प्रेम, मृत्यु और ईश्वर। अब वो देखो दूसरा फॉर्म जो दिखा रहा है वो भी मृत्यु का फॉर्म है, विकराल है। लेकिन ये मृत्यु नहीं है,
ये नियति है। क्योंकि हम एक संकीर्ण अस्तित्व में रहते हैं और इसी अस्तित्व को हम संपूर्ण समझ करके बैठे रहते हैं, इसलिए ये हम पर हावी हो जाती है। और हमारा जब अस्तित्व छीना जाता है तो हमें बड़ी तकलीफ होने लगती है। जो तुम्हारे अस्तित्व को छीनने की कोशिश करेगा वो तुम्हें बुरा लगने लगेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसलिए सारे गुरु, जो अच्छे गुरु होंगे, सब बुरे लगते हैं, और जितने नकली गुरु हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि नकली गुरु तुम्हें कंसोल करता रहता है, तुम्हें सांत्वना देता रहता है। यस यस राइट। देखो जितने क्या कहते हैं राजनीतिक गुरु होते हैं, सब हमेशा कहते हैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, तुम कुछ करके आ जाओ। वो कहेंगे बिल्कुल ठीक, मैं हूं ना। क्योंकि उनको तुम्हारे सुधार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है तुम्हारी दासता में। और तुम दास तब तक बने रहोगे जब तक कि तुम्हें मैं सांत्वना देता चला जाऊंगा लगातार। जिस दिन मैंने सांत्वना बंद की, तुमने नया गुरु खोज लिया। ये तो बड़ा बेकार आदमी है। मैंने जाकर के इसे कहा कि मैं एग्जाम दे रहा हूं लेकिन पढ़ाई ठीक ठाक नहीं, कोई मेडिटेशन बताई जिससे याद हो सके। उसने कहा नहीं बेटा, इस बार तो तू फेल हो जा, साल भर तेरी अच्छी पढ़ाई नहीं थी, अगली बार ज्यादा तैयारी के साथ आना। ऐसा गुरु नहीं अच्छा लगा। भले ही मैं नकली कह दूं कि तू ओम ओम ऐसे बोल, तुम्हें 2-4 दिन में लगने लगा हाँ थोड़ा मेरा बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ गया है। ये सब साइको के खेल होते हैं, तमाम गुरु खेलते रहते हैं बैठ करके, क्या आवश्यकता नहीं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कह रहा हूं, भृगु कंसोल नहीं करता है। शिव को भी जाकर के गालियां देता है और विष्णु के भी सीने पर लात मार देता है। कहता तू दोनों निरर्थक। गुरु वही हो सकता है जो ईश्वर के सीने पर अपनी लात रख सके, याद रखना। इसलिए गुरु के चरण के अंदर ईश्वर रख दिया। गुरु गोविंद दो खड़े अकेला क्यों पाऊं। ऐसे थोड़ा ना कोई भी गुरु झूले पे झूलते झूलते वो गोविंद से ऊपर हो जाएगा, नो नॉट। गुरु बनने की प्रक्रिया मैंने पहले बता दी। तो पहला गुरु है भृगु। पहली गंगा की जो धार है वो है भृगु। व्यास यहां से शुरू होता है और हमारा पहला प्यार, हमारा पहला गुरु, हमारा पहला स्कूल, हमारा पहला खिलौना, हमारी पहली मिठाई, हमारी पहली लड़ाई, हमारी पहली पिटाई, सब हमें याद होती है और सबसे ज्यादा याद होती है। तो इसलिए भृगु मस्तिष्क पे छाया हुआ है व्यास के, कभी उतरता ही नहीं है। दूसरा, जब दूसरी धारा फूटती है तो कौन सी धारा फूटती है भारतीय चिंतन से? दूसरी धारा थोड़ी अलग है, भृगु के ठीक विपरीत जाकर के खड़ी हो जाती है। कहता है और कवियों में मैं ऊष्णा हूं। अब दूसरी धारा है ऊष्णा की। देखो, एक तरफ भृगु है जो नियति पे खड़ा है और दूसरी धारा फूटती ऊष्णा। ऊष्णा को तुम में से किसी ने अगर कभी पढ़ा होगा वेद में, तो सबसे सुंदर और रुचिकर ऋचाएं जो हैं वो ऊष्णा की। बाद में पौराणिक काल में ऊष्णा को शुक्राचार्य कहा जाने लगा। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, जिन्होंने कपिल को कहा था कि देखो ये वामन के भेष में विष्णु आया है, तुम्हारा राज्य ले लेगा। और कहते विष्णु ने उनकी एक आंख फोड़ दी थी। तब से वो रामदेव की तरह सोचते हैं। समस्याओं को समझो बढ़िया से। शुक्राचार्य कौन है? ऊष्णा कौन है? ऊष्णा की ऋचाएं कितनी अद्भुत बात है। कहता है कवियों में कवि के माने राइमर नहीं, कवि के माने भारतीय चिंतन में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ या गालिब नहीं हो सकता। एक जमाने में जब कोई 8 सिद्धियां प्राप्त कर लेता था तो उसे कविराज कहते थे। गोपीनाथ कविराज का किसी ने नाम सुना होगा, ऐसे बहुत से लोग, उन्हें कविराज कहा जाता था। कवि के माने जो सिद्ध हो और जो सत्य को जानता हो और बहुत ही खूबसूरती से उसकी स्थापना कर सकता हो, उसे व्याख्यात कर सकता हो, वह कवि होता है। और ऊष्णा अनिश्वरवादी है, यह भी याद रखो। कृष्ण चुन रहा है सबसे महान दार्शनिक, और वो भी कौन? अनिश्वरवादी दार्शनिक चुनता है। वो चुनता है ऊष्णा को। कितना सहिष्णु धर्म है। ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसने उसका विरोध किया। और कितनी सुंदर व्याख्या देता है, कहता है कि दार्शनिकों में मैं हूं, कवियों में मैं ऊष्णा हूं। तो ऊष्णा ने दिया क्या? 3 प्रकार के ज्ञान ऊष्णा से निकल करके आते हैं हमारे पास। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है तंत्र, दूसरा है सौंदर्य, और तीसरा है राजनीति। जिसे हम राजनीति कहते हैं, उसका जन्म ऊष्णा से होता है।
शुक्र, क्योंकि उष्णा बुद्धि प्रधान है और राजनीति बुद्धि से जन्मती है। तंत्र उष्णा से जन्मता है क्योंकि वह भी बुद्धि से है, तामसिक है। सौंदर्य बुद्धि का खेल है। जो चित्त पे चला गया उसके लिए सब कुछ सुंदर, सुंदर असुंदर से परे हुआ वो। बुद्धि सुंदर और असुंदर का भेद करती है। तो 3 प्रकार के गुण हम उष्णा से पाते हैं, शुक्राचार्य से पाते हैं। तो हमारा दूसरा गुरु, दूसरी धारा जो निकल करके आती है वो है उष्णा की, माने सौंदर्य, तंत्र और राजनीति। ये जो ज्ञान निकल करके व्यास तक पहुंचता है उसका केंद्र उष्णा हो जाता है। ये भारतीय सनातन धर्म का हिस्सा है। अब तुम्हारे पास 4 चीजें हो गई, नियति हो गई, तंत्र हो गया, राजनीति हो गई, सौंदर्य हो गया। अब तीसरी धारा आती है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण धारा है जिसके बगैर आइंस्टाइन नहीं था, न्यूटन नहीं था, बुद्ध नहीं हो सकता था, और वो है कपिल। फिर वो कहता है कि और सिद्धों में मैं कपिल हूं। 10वां अध्याय, मैं बाहर नहीं निकल रहा हूं, चैप्टर से बाहर ही नहीं जाऊंगा। सिद्धों में मैं कपिल हूं। आइंस्टाइन किसने क्या किया? सिद्ध किया ना किसी प्रमाण को। बुद्ध ने क्या किया? सिद्ध किया ना मन की स्थिति को। जहां भी सिद्धि हुई उसका केंद्र कहां है? कपिल के पास है। उन्होंने सांख्य दर्शन में प्रकृति को सिद्ध किया, इसलिए उसने ऐसा ईश्वर दिया जो निरपेक्ष है। निरपेक्ष ईश्वर की अवधारणा जो बुद्धिज्म में जाके साक्षी हो जाता है, जो जैनों में जाकर जिन हो जाता है, वो कपिल से जन्मता है। कपिल सिद्धियों का केंद्र है, विज्ञान का केंद्र है। विज्ञान नहीं भूमि पर अगर कपिल नहीं होता है तो कपिल की धारा को पकड़ करके सनातन धर्म में जो विस्तार दिया, तीसरी धारा जो लेकर के आता है व्यास, वो है कपिल की, यानी विज्ञान की धारा। इसका मतलब कि जितने प्रकार के हम जनहित के काम करते हैं वो सारे के सारे कपिल द्वारा स्थापित किए गए। आपको पता है कपिल ने अपनी ही माता को पहला ज्ञान दिया था, है ना? उनकी मां मोहग्रस्त थी तो उन्होंने प्रकृति के तत्व और प्रकृति को खंड खंड में बता करके सत्य का, अपनी माता को ज्ञान देना संसार का सबसे मुश्किल काम है। तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि नहीं? सो डिफिकल्ट। सलीम अकबर को समझा ले जाता लेकिन जोधाबाई को समझा नहीं पाता है। वो कहती है कि तुम्हारा दिल कोई हमारा हिंदुस्तान नहीं जिस पर एक नाचीज रक्कासा रक्स करे, है ना? माएं बड़ी विचित्र होती हैं। उनके पास कई प्रकार के हथकंडे होते हैं। जब तरफों से हार जाती हैं तो आंसुओं का सहारा शुरू हो जाता है। बेटा देखो, अगर तुमने इसी लड़की से शादी करने की जिद की तो मैं तो हार्ट फेल से मर जाऊंगी। बेटी तुम समझ लो, पूरे खानदान की इज्जत तुम्हारे कंधे पे पड़ी है। बेटी कहती यार अब इतनी बड़ी इज्जत कहाँ छोड़ दूं। वेरी क्लेवर, क्योंकि उसने तुम्हें पेट में रखा है ना, सबसे अच्छे से तुमसे तुम्हारी माँ वाकिफ होती है। तुम चोरी करके जाओ, माँ समझ जाएगी कुछ गड़बड़ करके आए, उसे बताना नहीं पड़ेगा। गहरी नींद में माँ सोई रहे, तुम्हें भूख लग जाए, माँ की नींद खुले, भूख तो नहीं लगी है। माँ तुम्हें बिना कहे जानती है, इसलिए नहीं कि बहुत प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, नहीं, क्योंकि तुम उसकी निर्मित हो, तुम उससे निर्मित हुए हो। वो तुमसे हमेशा संबद्ध रहेगी, जुड़ी रहेगी। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, इसलिए कुमाता नहीं कहा जा सकता। किसी भी माता को हम कुमाता नहीं कह सकते, क्योंकि उसे कहने मात्र से तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो अपनी माता को ज्ञान देने वाला कितना सिद्ध होगा, यहीं से समझना। इसलिए कृष्ण चुनता है कि सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो तीसरी धारा आ गई कपिल की, जिसने विज्ञान को स्थापित किया। वेलफेयर जिसको हम लोग आज कहते हैं, वो उसने तैयार किया। अब उसके बाद हमारे पास अगला आता है जो हम सबका बड़ा प्रिय हो सकता है। हम सबका माने कि हम में से अधिकांश लोग तार्किक हैं, हम में से अधिकांश लोग कर्मठ हैं। अभी हमारे वो मित्र कह रहे थे कि भाई कर्म, ये जो कर्म हमारे यहां आता है, देखो कर्म स्थापित है। अजीब है, तुलसी बड़ा विचित्र है, कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो। फिर वही कहता है उसी शास्त्र में, कहीं और नहीं जाता, कहता है कि हो ये वही जो राम
रची राखा। और कई बार लगता है इतना ऑक्सीमोरॉन, इतना विरोधाभास, या तो राम का रचा हुआ हो या अपना कर्म किया हुआ, लेकिन यही अद्भुत बात है। देखो चिंतन को समझना, इसलिए अजीब सी बात कृष्ण कह देता, समासों में मैं द्वंद्व समास, क्योंकि सत्य द्वंद्व में टिका हुआ है, इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है, दोनों केंद्र है, मगर वो अलग पर चर्चा है। अब चौथी धारा जो है वो बड़ी ताकतवर धारा है, और वो धारा कौन है? वो धारा है विश्वामित्र। ये इकलौता ऐसा ऋषि है, ऋषि जिसका नाम बहुत ही बुरा है। उसका नाम क्या है? विश्वामित्र। विश्वामित्र के मानी होता है संसार का शत्रु। विश्व और अमित्र, जो विश्व का अमित्र है वो विश्वामित्र है। बहुत लोग समझते विश्वामित्र का मतलब विश्व का मित्र, ऐसे नहीं है। विश्व का जो अमित्र है, जो विश्व का शत्रु है वो है। क्यों विश्व का शत्रु है? क्योंकि उसने एक अलग स्वर्ग रचने की कोशिश की थी त्रिशंकु के लिए। उसने प्रकृति की लीला में विरोध डालने की कोशिश की थी, व्यवधान पैदा किया था, नियमों को खंडित करना चाहा था। जो धर्म के नियमों को खंडित, धर्म माने प्रकृति के नियम, जो प्रकृति के नियमों को खंडित करता है वही संसार का शत्रु, इसलिए विश्वामित्र। अब विश्वामित्र को अपनी पवित्रता भी चाहिए। विश्वामित्र की स्थापना क्या है? विश्वामित्र ने क्या खोजा? बताओ बताओ। अब कोई पूछेगा कि भाई विश्वामित्र का तो नाम ही नहीं लिया गीता में कृष्ण ने, अब आप उसे कहां से घसीट लाए? है ना, नहीं लिया है नाम विश्वामित्र का। मैं बता देता हूं, 18 अध्याय हो गए गीता के, नहीं लेता है उसमें, लेकिन एक जगह कहता है वो, और छंदों में मैं गायत्री हूं, और गायत्री का दृष्टा कौन है? विश्वामित्र। तो कई बार हम व्यक्ति का नहीं नाम लेकर के उसके कृतित्व का नाम ले लेते हैं, उसकी करनी का नाम ले लेते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि मुझे मोनालिसा दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग लगती है, तो स्थापित है कि दुनिया का सबसे अच्छा पेंटर लियोनार्डो दा विंची है। इस तरीके से कृष्ण उसी 10वें अध्याय में चौथी गंगा को स्थापित करता है, और वो है विश्वामित्र। और विश्वामित्र किस चीज का प्रमाण है? वो भी 3 विद्याओं का प्रमाण हो जाता है। गायत्री है ना, है ना, ये त्रयी है, और इसमें 3 विद्याएं समाहित हो जाएंगी। पहली विद्या है तप। विश्वामित्र ने तप को स्थापित किया। वो जन्म से क्षत्रिय है, लेकिन प्राप्त करता है ब्राह्मणत्व को तप के बल पर। कर्म को स्थापित करता है वो। विश्वामित्र कर्म प्रधान है, वो राम को भी कर्म प्रधान बनाता है। वो जहां भी जाता है कर्म उसकी प्रामाणिकता हो जाती है। वो कहता है मुझे कामधेनु चाहिए, जब कामधेनु नहीं मिलती तो कहता मैं उस सत्य को ही पालूंगा जो अब तक विश्वामित्र ने पाया था। ये जो अहम है, ये तीसरा गुण है विश्वामित्र का, और प्रधान गुण है अहम, आत्मा जिसे हम कहते हैं, इसका चिंतन विश्वामित्र करता है। और ये चौथी धारा आकर के हमारे पास व्यास में मिलती है। अब 5वीं और अंतिम लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण धारा आती है। लगभग 1200 सालों में भारत किसी एक धारा से प्रभावित हुआ है, और वो है नारद। देवर्षियों में मैं नारद, 5वां और आखिरी गुरु चुन लेता है। और नारद क्या है? नारद को तुम इंडिया टीवी का पत्रकार मत समझना, जैसा कि हिंदी फिल्मों ने दिखाया है। प्रायः उस जमाने के जो बड़े खलनायक होते थे उसी को नारद की भूमिका दी जाती थी। जीवन, हर मैथोलॉजिकल फिल्म में नारद बनते थे, बाकी फिल्मों में बड़े ही खतरनाक साहूकार होते थे। जब भी तुमने नारद को देखा विदूषक के तौर पर देखा, लेकिन ऐसा नहीं था नारद। अगर आप नारद को शास्त्रों में, भक्ति सूत्र भारत में 2 लोगों ने दिया, शांडिल्य ने और नारद ने। 120 सूत्रों का लगभग, श्लोकों का वो सूत्र है नारद का भक्ति सूत्र। और ये आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, तुमको पता है सबसे महत्वपूर्ण, जब महाभारत लिख करके पागल हो गया व्यास, सर अपने जाकर के बार बार वो नदी में डुबोता और निकालता, हिमालय पर भागता, उसके सिर में आग लगी थी, सारे वंश का नाश हो गया, सब कुछ जल गया, मिट गया, क्या संसार में कुछ भी सुंदर नहीं। तो नारद उनसे मिलते हैं और कहते हैं तूने गलती की, तूने संसार की तो बात की, परमात्मा की तो बात ही नहीं की। अब तू परमात्मा के प्रेम की बात कर। तर्क बहुत हो गया, विज्ञान बहुत हो चुका, कर्म बहुत हो चुका, भाग्य बहुत हो चुका, प्रेम नहीं हुआ।
और याद रखना, ज्ञान के शिखर पर भी अतृप्ति होती है और प्रेम की तली में भी तृप्ति होती है। प्यार होते ही तुम तृप्त हो जाते हो। इसलिए व्यास अपने शिखर पर महाभारत से नहीं पहुंचता है, भागवत से पहुंचता है। भारतीय परंपरा महाभारत से खड़ी नहीं होती, ऋग्वेद से खड़ी नहीं होती, प्रेम से खड़ी होती है, भक्ति से खड़ी होती है। और नारद भक्ति का दरिया है। वो पांचवी धारा जो आकर के मिलती है व्यास के पास, वो भक्ति की धारा है और वो नारद लेकर के आता है। इसलिए देवर्षियों में मैं नारद। 5 गुरुओं को जोड़ता है, 5 गंगाओं को जोड़ता है, भृगु, उष्णा, विश्वामित्र, कपिल और नारद। इन 5 के मिल जाने पर भारत की गुरु परंपरा खड़ी हो जाती है। नियम तो ये है कि ये 5 बातें एक ही गुरु में होनी चाहिए, तब वो गुरु है। वो एक ही समय में भृगु भी होना चाहिए, उसे नियति का भी पता हो, उसे एक ही समय में शुक्राचार्य भी होना चाहिए, उसे सौंदर्य राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, उसे एक ही समय में कपिल भी होना चाहिए, उसे सिद्ध भी होना चाहिए, उसको सत्य का पता होना चाहिए, उसमें समझा देने की ऐसी क्षमता हो कि माँ को भी समझा ले जाए, ठीक है, वहां तक उसे पहुंचना चाहिए। उसके भीतर नारद की तरह भक्ति और प्रेम होना चाहिए, प्रेम की पराकाष्ठा होनी चाहिए, और उसमें विश्वामित्र की तरह अहंकार भी होना चाहिए, स्वयं को स्थापित कर ले जाने का। ये 5 गुण यदि एक व्यक्ति में समाहित होता है तो उसे हम सद्गुरु कहते हैं, और वो एक जगह आकर के मिलता है आपको प्राचीन इतिहास में, और वो है व्यास। मगर व्यास की महानता ये देखना, उसने ये सारे गुण उठाकर आरोपित कर दिए कृष्ण में। यही खूबसूरती है पैगंबर मोहम्मद की। सत्य उसके पास आता है लेकिन कहता है ये सब अल्लाह की तरफ से, कुछ भी मेरा नहीं। जब तुम निरअहंकारी होते हो तो तुम दीर्घजीवी हो जाते हो। अहंकार बहुत जल्दी मार देता है, तुम्हारे काल में तो तुम्हें स्थापित करता है लेकिन तुम्हें कालातीत नहीं कर सकता है। कालातीत तुमको केवल निरअहंकारिता करती है। तुम्हारी वो अंग्रेजी का हम्बुलनेस बहुत घटिया सा शब्द है, उसके पीछे मत पड़ जाना। मॉडेस्टी, हम्बुलनेस, पोलाइटनेस, ये सारी घटिया चीजें हैं। हिपोक्रेसी, इनसे बचो, पोलाइट मत होने की कोशिश करो। गुस्सा आता है तो आने दो, गुस्सा आना बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ क्रोध के लिए भी ऋचाएं हैं, काम के लिए भी ऋचाएं हैं। हमने हर प्रकार की, जिसको हम दुष्प्रवृत्ति कहते, भारत में दुष्प्रवृत्ति है ही नहीं। भारत माने भारतीय चिंतन की मैं बात कर रहा हूं, जितनी दुष्प्रवृत्ति यहाँ है कहीं और नहीं मिलेगी। भारतीय चिंतन में दुष्प्रवृत्ति नहीं है। भारतीय चिंतन विचित्र है। ईश्वर जब अवतरित होता है और साकार होता है डिमांड पर, चुटकियों में, तो एक दैत्य के पुत्र के सामने आता है, प्रहलाद के सामने, और जितनी बार जमीन पर उतरता है दैत्यों के चक्कर में उतरता है, सांठ गांठ लगती है ना। क्योंकि भारतीय परंपरा इस द्वंद्व को जानती है कि कोई चीज अगर काली नहीं तुम्हारे पीछे रखी हुई है तो सफेद उस पर दिखने वाला नहीं है, अगर अंधियारा नहीं है तो प्रकाश नहीं दिखने वाला है। इसलिए हमने बुराइयों को नहीं, कोई पापी नहीं है इस सृष्टि पर, यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी गूंज है। हम इसलिए जीवित हैं इतने वर्षों से, पर अब हम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भी पाप और पुण्य में समाज को बांटना शुरू कर दिया है। हम भी ये बताने पर तुले रहते हैं कि ये पापी है। ऐसा मत समझना कि मैं त्रुटियों पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। त्रुटियां और अपराध, ये दोनों चीजें भारत में स्थापित हैं। अपराध पे नहीं रोका गया, अपराध अपराध है। तुम यदि एक निरीह को मार रहे हो और मैं कोई पाप और पुण्य नहीं है, तो कृष्ण अर्जुन से इतने पे ही तो कहता है, अर्जुन कहता है कि अरे छोड़िए, मेरी पत्नी के साथ बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया, लेकिन हत्या ना। तो कहते हैं क्लीव मत बनो। क्लीव माने जिसको सामान्य भाषा में आप कहते हो हिजड़ा, नपुंसक। कहता है नपुंसक मत। क्या उसने ऐसा कर दिया? व्याख्या क्या है वहां पर? तू अपने धर्म से हट रहा है। पर धर्म में जाकर राज्य भोगने से अच्छा है स्वधर्म में मर जाना। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। मगर इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान बनने का झगड़ा वो कर रहा है, नहीं। वो कह रहा है स्वभाव, जिस स्वभाव से तुम जुड़े हुए उस स्वभाव से मत अलग होना। और हमारा स्वभाव क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म के मानी क्या है? प्रेम का स्वभाव है, लेकिन प्रेम में कोप शामिल है। ऐसा प्रेम नहीं होता जिसमें कोप नहीं हो।
जयशंकर प्रसाद ने कहा है, क्रोध उसी पर आता है जिससे कोई नाता है। जिससे तुम्हारा कोई नाता नहीं, उस पर तुम क्रोध भी नहीं कर सकते। अधू के हो लिए जब तुम मेरा इम्तिहान क्यों, है ना। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। तो भारतीय परंपरा में 5 गुरुओं का सम्मेलन होता है। 5 गुरु एक जगह इकट्ठा होते हैं, 5 प्रकार के भाव एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उस भाव पर जो भाव छाया हुआ है वो मूल रूप से दार्शनिक रूप से नियतिवाद है और भावनात्मक रूप से प्रेम। तो भारतीय चिंतन इन 2 केंद्रों पर टिक जाता है, एक तरफ नियति है और एक तरफ प्रेम है। तो हमने 2 देवताओं को चुन लिया। एक को हमने कहा महादेव जो नियति है, इसलिए क्रूर है, सर्प के साथ है, भूत प्रेतों के साथ है, हिमालय पर दिगंबर बैठा हुआ है, शमशान में रहता है, ये नियति। और दूसरा हमने प्रेम का प्रतीक चुना, उसे हमने कहा विष्णु जो सुंदर है, सुकोमल है, ऐश्वर्यवान। ये 2 ईश्वर नहीं है, ये सनातन धर्म की 2 परंपरा, यही द्वंद्व है, इसी को स्थापित कर रहा है। समझ गए। तो भारतीय जब तुम कहते हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, तो याद रखना ये कोई श्लोक नहीं है, ये एक स्थिति होती है। और इस स्थिति में तुम जैसे ही प्रवेश कर गए तुमने गुरु को प्राप्त कर लिया। लेकिन जाओगे कैसे? अब गुरु तो तुम्हारे सामने आ गया, कल से तुम लोग लेंस लगा के गुरु खोजने भी लगोगे कि साहब इसमें भृगु तो दिख रहा है मगर नारद तो नहीं दिख रहा। तो भारतीय परंपरा ने एक और अलग विधान तैयार किया, कहा गुरु गुरु मत ढूंढो। जिस गुरु को तुमने ढूंढ लिया वो तो गुरु था ही नहीं, वो कोई यूनिवर्सिटी थी, कोई कॉलेज था, वो भी कौन सा, प्राइवेट, जिसमें डोनेशन से एडमिशन मिल जाता है। जेएनयू तो नहीं लेगा डोनेशन से एडमिशन, वो तो मेरिट तुमसे मांगेगा। बहुत से हैं यहाँ पर, साहब हमारा इस कॉलेज में नहीं हो रहा है, बड़े किसी रिलायबल, तो हम किसी प्राइवेट में कर लेंगे, है ना। तो आजकल बहुत से गुरु हैं जो कि क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्ड भी आपको दीक्षा दे देते हैं। आप देखना ऑनलाइन भी है दीक्षा, हाँ, आप उनको ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं। आपको वो डिग्री देते हैं संबोधि की, जैसे ओशो कम्यून में चले जाओगे तो संबोधि की डिग्री मिलेगी। आर्ट ऑफ लिविंग वालों के यहाँ चले जाओगे तो तुमको डिग्री मिल जाएगी, तुम्हें संबोधि मिल जाती है वहां पर। इसी तरीके से बहुत सारे और भी स्थान है जहां तुमको संबोधि, तुमको, मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने बोला कि मुझे खुशबू के तल पे समाधि मिल चुकी है। मैंने कहा कि अद्भुत बात है, खुशबू के तल पर आपको समाधि मिली हुई है। तो किसी को दृष्टि के तल पे अलग से मिलेगी, किसी को शब्दों में। उनके कहने का मतलब था कि समाधि के बाद भी मैं जो चलता फिरता नजर आ रहा हूं तो 4 अभी तल और बचे हुए हैं, मगर एक जगह से मैं सिद्ध हूं। और उनको भाई इस तरह की बातें सिखा दी जाती हैं। तो ऐसे गुरुओं की तलाश तुम नहीं करो, गुरु तुम्हें तलाश लेगा। इजिप्ट में बड़ी फेमस कहावत है कि गुरु नहीं खोजा जाता है, गुरु उपलब्ध है, शिष्य बनने की क्षमता पैदा करो। सारा गुण शिष्य बनने में है। और शिष्य कैसा हो? बहुत तरह के शिष्य होंगे, नचिकेता की तरह शिष्य मिल जाएगा तुम्हें, श्वेतकेतु की तरह तुमको वैदिक परंपरा में, एकलव्य की तरह तुम्हें शिष्य मिल जाएगा, अर्जुन की तरह तुम्हें भीष्म शिष्य मिल जाएगा। नेहरू ने कहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ज्यादा मूढ़ कौन था, अर्जुन या कृष्ण, जो छोटी सी बात समझाने में 18 अध्याय खपा दिए गए। लेकिन अब मैं रहता तो नेहरू से कहता, दरअसल तुम्हारे जैसे लोगों को आगे पढ़ना था ना, इसलिए 18 अध्याय में लिखा गया। अभी तो 2-4 और जुड़ने चाहिए थे, क्योंकि अब तक तुम नहीं समझ पाए कि ज्यादा मूढ़ कौन था, है ना। खैर, ये दिगर मसला है। महत्वपूर्ण बात एक मैं और कर दूं कि सत्य कठोर भी होता है और कई बार बदसूरत भी होता है। इसलिए हम लोग सत्य को पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सत्य बोलने वाले को तो शायद हम पचा लेकर, थोड़ा सा ठीक ठाक है, थोड़ा सा मॉडर्न है, थोड़ा ढंग से बात करता है, सत्य नहीं पचा पाते हैं। और यही विडंबना है। तुम्हें सत्य को पचाना था, सत्य को चबाना था, सत्य को निगलना था, तो तुलसी ने कहा बाल समय रवि भक्ष लियो। और जब तुम पुराण पढ़ते हो तो पता लगता है हनुमान का गुरु कौन था? सूर्य। हनुमान को हमने संसार का सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान, जिसके पास 8 सिद्धियां थीं, सारी निधियां थीं, सारे ज्ञान थे, जिसने राम का उद्धार किया है, वो हनुमान है।
उसमें गुण क्या था? सिर्फ एक गुण था कि बाल समय रवि भक्ष लियो। उसने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया, मैंने अपने गुरु को अल्पकाल में ही निगल लिया। इसका मतलब ये नहीं कल से तुम लोग छुरी भुरी लेकर के गुरु के पास जाना, कि साहब रांची में पता लगा है कि जैसे ही मैं आपको निगलूंगा मैं हनुमान हो जाऊंगा। निगल लेने का माने यह कि वो सब जो उनके अंदर था वो सब तुमने ग्रहण कर लिया। और ये ग्रहण करने की क्षमता कैसे आएगी? वो केवल दो चीजों से आती है, अनुशासन और समर्पण। जब तुम अनुशासित होते हो और समर्पित हो जाते हो, किसी भी केंद्र के लिए समर्पित हो जाओ और किसी भी विचार पर अनुशासित हो जाओ, सत्य तुम्हारे सामने आ जाएगा, ईश्वर तुम्हारे सामने आएगा, सद्गुरु तुम्हारे सामने आ जाएगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा तुम्हें, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, डूबने की बड़ी जरूरत है। नानक ने कहा था ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैद। डूबा नहीं तो नहीं पाया। और तुम क्या है, तुम तैर के पार करना चाहते हो। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन, अच्छा तुम में से कोई गलती से ये मत समझ लेना कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज का जो टीचर होता है वो गुरु होता है। ना ना, शिक्षक भारतीय दृष्टांत में एक अलग चीज होती है और गुरु बिल्कुल अलग चीज होती है। गुरु शुद्ध रूप से आध्यात्मिक ही सिर्फ होगा, याद रखना। तो अब तुम लोग शिक्षकों के साथ इतना रह चुके हो, शिक्षक क्यों डूबने दे अपने में? वो तो अपने गहरे सूत्र भी तुम्हें नहीं पता लगने देगा। अगर तुम में से कोई पीएचडी करने जाए तो मालूम पड़े कितने पापड़ दिलवा लेगा तुम्हें, छोटे छोटे एक तरीका ये बताने के लिए कि आखिर पर्टिकुलर फार्मूला सेट कैसे करते, इसके लिए तुम्हें 1.5 साल हो सकता है अपने बच्चे की पॉटी डुलवा दे, आसानी से करवा लेगा। तो क्या है, ऐसे गुरु को तो तैर के ही पार करते, लेकिन एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ये डिग्री नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो गुरु होता है वो भंवर की तरह होता है। डूबना तुम्हारी मजबूरी हो जाती है। अगर गुरु तुम्हें चुन ले तो भंवर की तरह फंसा लेगा, तुम्हें डुबा के ही मारेगा। अगर गुरु तुम्हें नहीं मिला और गुरु तुम्हें ढूंढना है तो दरिया किनारे जाओ और कहीं भी डूब जाओ, नीचे तुम्हें गुरु मिलेगा। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि तुम ये ट्राई करना जमुना जी में, ठीक है? कहने का मतलब है किसी सिद्धांत पर, किसी केंद्र पर जाओ और उसमें डूब जाओ। जैसे जैसे गहरे उतरते जाओगे वैसे वैसे योग्यता निखरती आएगी, और जब तुम सुपात्र हो जाओगे तो तुम्हारे पास गुरु उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि भारतीय दृष्टांत में आखिरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जानने के लिए वो ये है कि यहां सुपात्रता सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कहा कि शूद्र के कान में शीशा पिघला दो, कोई नफरत नहीं है शूद्र से, मामला सुपात्रता का है। और इसको कृष्ण भी कह रहा है कि देखो तुम सुपात्र हो क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र दोनों हो, इसलिए इस ज्ञान को तुम ले सकते हो। और गुरु के साथ ये दोनों घटनाएं घटानी पड़ेगी, तुम्हें भक्त भी होना पड़ेगा और मित्र भी होना पड़ेगा। भक्त के मानी होता है प्रेम में डूबा हुआ, और मित्र के मानी होता है उसके बराबर क्षमता वाला। मित्रता बराबरी में होती है, जरा सा नीचे है तो मित्रता नहीं होगी, जरा सा ऊपर है तो मित्रता नहीं होगी। मित्रता एकदम बराबर आकर के होती है। इसलिए कहता है और क्षत्रियों में मैं अर्जुन, मित्रता बिल्कुल बराबरी में। गुरु तत्व को पाने के लिए तुमको गुरुता तक पहुंचना पड़ता है, विस्तार करना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप में से कोई गुरु की तलाश कर रहा है तो सबसे पहले अपने भीतर समर्पण की तलाश करिए, संदेहों से परे होइए। अगर किसी केंद्र या विचार कोई भी केंद्र सत्य के पास जा सकता है, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। संसार का सबसे बड़ा झूठ भी तुम्हें सत्य तक ले जा सकता है यदि तुम उसमें पूरी तरह से समर्पित हो सके, पूरी तरह से डूब सके।